Hello students, I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this platform English Mantra One. तो आज डिस्कस करने वाले हैं टेंसेज फॉर एसएससी एंड एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी टेंसेज डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन. तो टेंसेज का मीनिंग क्या होता है? एक्शन के टाइम को डिस्प्ले करना, डिनोट करना. दे शो व्हेन द वर्क इज डन. ये दिखाते हैं कि काम कब हुआ है, एक्शन कब किया गया है. आपने कोई काम किया तो उसे आपने कब किया, किस टाइम किया. इट मीन्स टेंस. तो दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. तो जो टेंसेज हैं वो थ्री टाइप्स के होंगे. फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस. ईच टेंस हैज फोर फॉर्म्स. इंडेफिनिट टेंस, सेकंड कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टेंस को लेकर. हियर सिंगुलर रूल क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस. देखिए मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, है ना. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस और देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज प्लेज अ गिटार. तो हियर द सब्जेक्ट चाइल्ड इज सिंगुलर एंड सो वी यूज एस विद द वर्ब प्ले. तो मेन वर्ब आपकी प्ले है जिसमें आप यूज करते हैं एस according to the subject. As here child is singular, so we use s or es with the verb. After that second sentence देखिएगा रूल के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टू रूल्स रहेंगे. फर्स्ट रहेगा फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस और सेकंड रहेगा ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लाइक उस चाइल्ड से आपने बना दिया चिल्ड्रन, यानी कि प्लूरल. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो आप यूज़ करेंगे ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ई एस और साथ में आपको ऑब्जेक्ट. तो आप कहेंगे द चिल्ड्रन प्ले गिटार. पहले आपने क्या लिखा? द चाइल्ड प्लेज आ गिटार. प्ले में एस का यूज़ किया और यहाँ पर आपने प्ले में एस का यूज़ नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल यू विश टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग. आप इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट होना चाहते हैं, आप इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे सी यू विश. तो आपका सब्जेक्ट अगर यू है तो विश में ई एस का यूज़ नहीं किया जाएगा. अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पर एस और ई एस, है ना, तो आपके जो आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में आप यूज़ करेंगे एस और ई एस. तो सेंटेंस बनेगा आपका ही विशेस टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर हियर. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. In the second sentence, you will see if you wish to be fluent in English, you are a tyro in its use. It means आप क्या है अपने यूज़ में आप अभी टायरो हैं. इट मीन्स आपका अभी एक्सपीरियंस नहीं है. तो यू मस्ट लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेज. आपको इंग्लिश सेंटेंसेज को सीखना होगा. These sentences are used everywhere and can give you a lot of confidence in the direction of learning spoken English. ये जो सेंटेंसेज हैं हर जगह यूज़ होते हैं और आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देंगे इंग्लिश स्पीकिंग की डायरेक्शन में. तो कतलाइडी विल स्टार्ट स्पीकिंग ब्रिटिश एक्सेंट. तो यू मे कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर 8950460457. आपका कोई भी डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो.
हमारे इंग्लिश स्पीकिंग को टीच करने का एक ही रीज़न है, सो मैनी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बट नो चाइल्ड कैन स्पीक इंग्लिश। हमारे आसपास में इतने इंग्लिश ब्रिटिश स्कूल हैं, इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं यहाँ पर, लाइक एम पब्लिक स्कूल, प्रताप पब्लिक स्कूल, है ना, ब्रिटिश पब्लिक स्कूल, इतने इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल हैं, उसके बाद भी nobody can speak English fluently. So for that purpose we are going to start English speaking classes. So if you want to join, you may contact at 8950460457. चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन यही होगा, संजीव कादियान हैज़ लॉन्च्ड ब्रिटिश एक्सेंट एट कतलहरी, और मेरे एफर्ट्स रहेंगे कि आपके बच्चे को इंग्लिश स्पीक करवाया जाए। My utmost efforts are geared to make every child speak English. देखिए इधर आपके सामने लिखा हुआ है, My utmost efforts are geared to make every child speak English, कि आपका हर बच्चा इंग्लिश स्पीक कर सके। अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, उसके बाद भी अगर इंग्लिश नहीं बोल रहा है, तो स्कूल में जाने का बच्चे को कोई बेनिफिट नहीं है। सो I request all the parents who want their children speak English fluently, so they have to join or they have to contact me. तो हम स्टार्ट किया हमने अभी टॉपिक टेंसेज, तो टेंसेज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल रहेगा, देखिएगा, फर्स्ट रूल देखिएगा, when two actions of the future are being talked about, यानी कि अगर सेंटेंस के अंदर आपके दो फ्यूचर टेंसेज हैं, दोनों को आप यूज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो फॉर्मर एक्शन होगा माय डियर, द फॉर्मर एक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंट सिंपल। किसके साथ डिस्प्ले किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल के साथ, एंड द लेटर बाय फ्यूचर सिंपल। यानी कि इंग्लिश के अंदर जब दो फ्यूचर टेंसेज होते हैं, तो हिंदी में आप क्या करते हैं, दोनों को फ्यूचर में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कभी भी दो फ्यूचर टेंसेज यूज नहीं होते हैं। हाँ, देख रहे हो ना मनदीप सिंह, ये वही टेंस है जो आपको मैं समझाया करता था। आज फिर आपको मैं दोबारा समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ अपने नौकरी को छोड़कर थोड़ा फोकस कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए कि संजीव सर क्या समझा रहे हैं, और अदरवाइज आई हैव टू बीट यू, ओके। Whether you are staying in Canada, it doesn't matter to me. Is that clear? मनदीप सिंह, स्पेशली फॉर यू। तो एग्जाम्पल देखिएगा, वी शैल गो व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक होम। यहाँ पर देखिए माय डियर, यहाँ पर एक क्लोज है, वी शैल गो, ये फ्यूचर में है ना। और सेकंड सेंटेंस देखिए यहाँ पर कम्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यानी एक सेंटेंस के अंदर दो क्लोज गिवन हैं, और दोनों क्लोज में सेंस बनती है फ्यूचर की, लेकिन आप राइट क्या करते हैं, एक साइड राइट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरी साइड राइट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा क्यों? तो आपको याद रखना माय डियर, रोल नंबर फर्स्ट में आपको लिखवाया गया था, देखिएगा रोल नंबर, देखिए, वन डिपेंडेंट ऑन द अदर, यानी जब एक क्लोज दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, तो जो फॉर्मर एक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा सिंपल के अंदर, प्रेजेंट सिंपल, और बाद वाले को यूज किया जाएगा, चेंज किया जाएगा इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। यानी पहला एक्शन जो होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसने क्या कहा, वी शैल गो, हम जाएंगे जब बच्चा वापस घर आ जाएगा। तो पहला काम कौन सा होने वाला है? पहला काम होगा जब बच्चा आएगा, फिर हम जाएंगे ना। तो बच्चा आएगा, इट मीन्स ये आप लिखने वाले हैं, फर्स्ट एक्शन को लिखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और सेकंड को लिखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है वी शैल गो व्हेन द चाइल्ड कम्स। नेक्स्ट देखिएगा, रूल कंडीशन क्या कह रही है, वी ऑफन प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस इन क्लोजेस विद टाइम, व्हेन इफ अनलेस, व्हेन इफ हो, अनलेस हो, बिफोर हो, आफ्टर, एंड एज सुन एज, अनटिल। जब भी ये वर्ड्स आपको मिलते हैं, जब ये कंडीशंस आपको मिलती हैं, तो इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ड्स के बाद क्लोज में कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट यूज नहीं किया जाएगा,
बल्कि आप क्या करने वाले हैं, इस फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे लेकिन लिखेंगे क्या, प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, बबली विल टाइडी अप। टाइडी अप का मतलब होता है साफ करना। बबली कमरे को साफ करेगी अनटिल बंटी कम्स होम फ्रॉम द आउटसाइड, जब तक बंटी बाहर से नहीं आ जाता। क्या कहा यहाँ पर, क्या कहा गया माय डियर? देखिएगा क्या कहा जा रहा है यहाँ पर डिस्प्ले में आप देख पा रहे हो कि बंटी जब आएगा तो बबली साफ करेगी कमरे को, है ना। ये पहला एक्शन कौन सा, फॉर्मर एक्शन कौन सा है जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने वाले हैं? तो पहला एक्शन कौन सा होगा, बंटी वापस आएगा। और दूसरा एक्शन कौन सा है, बबली कमरे को साफ करेगी। तो पहले एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे एक्शन को फ्यूचर इंडेफिनिट में राइट किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पहले क्लोज में विल टाइडी अप है और सेकंड क्लोज में कम्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट बट यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। इज दैट क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर हियर। आफ्टर दैट मैं आपको एक पॉइंट फिर बताने वाला हूँ। मैंने इससे पहले बताया था आपको कि यहाँ पर एक वर्ड गिवन है अनटिल। अनटिल, बिफोर, व्हेन, एज सुन एज के बाद के क्लोज में कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट राइट नहीं किया जाएगा। तो आप क्या राइट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, देखिएगा, एज सुन एज वर्ड गिवन है, इट मीन्स इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा, देख पा रहे हो। और सेकंड के अंदर यूज हो यहाँ पर विल ओपन, यानी एज सुन एज के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, वो यूज हो चुका है। अब ये देखिएगा फॉर्मर एक्शन कौन सा है। फॉर्मर एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइट किया जाएगा। जो ही संजीव दिस बटन को पुश करेगा तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो दरवाज़ा खुल जाएगा, ये एक्शन बाद का है, पहला एक्शन खुलने का है, धक्का देने का है, पुश करने का है। तो पुश के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मर एक्शन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी कि फॉर फॉर्मर एक्शन यू विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। सैम विल स्वॉट फॉर हिज फाइनल एग्ज़ाम। सैम फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, मेहनत करेगा। आफ्टर ही जॉइन्स महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा को ज्वाइन करने के बाद। यानी पहला एक्शन कौन सा हुआ, किसको ज्वाइन करेगा, महिंद्रा को। तो पहला ज्वाइन करने वाला काम ये एक्शन है, ये फॉर्मर है जिसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइट किया है ना। और जो आपका सेकंड एक्शन है जो इसमें पहले लिखा गया है उसको लिखा जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर? स्वॉट का मतलब होता है माय डियर मेहनत करना। तो सैम विल स्वॉट फॉर हिज फाइनल एग्जाम। सैम अपने आखिरी एग्जाम के लिए मेहनत करेगा। और आफ्टर ही जॉइन्स महिंद्रा, जब वह महिंद्रा को ज्वाइन करेगा, यानी पहले ज्वाइन करेगा और फिर वो अपने एग्जाम की तैयारी करेगा। तो आपने या फिर मैंने आपको क्या समझाया था कि फॉर्मर एक्शन में पहले एक्शन में यूज किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड क्लॉज में यूज किया जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी सी अंकुल विल पिक द बैग अप। अंकुल बैग को पिक करेगा बिफोर राजन एंड जोशी ट्रिप ओवर इट। इससे पहले कि राजन और जोशी इसके ऊपर से ट्रिप करके ठोकर खाकर गिर ना जाए। यानी कि राजन और जोशी ठोकर खाकर गिरे उससे पहले अंकुल अपने बैग को उठा लेगा।
तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट एक्शन क्या था, गिरना। फर्स्ट एक्शन आपका गिरना है, तो जिसको आपने राइट किया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और बैग कौन उठाएगा अंकुल, तो जिस बैग को उठाएगा वो एक्शन नंबर 2 है। पहले एक्शन को लिखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरे एक्शन को लिखा जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। भले ही फ्यूचर इंडेफिनिट पहले लिखा गया हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट बाद में दिया गया हो, आपको ये रियलाइज़ करना है कि फर्स्ट एक्शन कौन सा हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। आज इसी पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप मेरे को मैसेज डालिए, मैं आपको फ़ोन पर आपके मैसेज का आंसर देता हूँ, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे कल मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। एज सुन एज द स्टूडेंट्स प्रोब द बाइसिकल्स, ओके, एज सुन एज द स्टूडेंट्स प्रोब द बाइसिकल्स अगेंस्ट द वॉल, यानी कि जो ही स्टूडेंट्स ने अपने साइकिल को दीवार के पास लगाया, प्रोब किया, लगाना, इंस्टेड इन पार्किंग, पार्किंग में लगाने की बजाय, द पीएन विल प्रिवेंट दैम फ्रॉम डूइंग सो, तो पीएन जो होगा वो उनको ऐसे करने से रोकेगा। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ, साइकिल को लगाएंगे और फिर चपरासी उनको रोकेगा। तो पहले एक्शन में क्या लिखते हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरे एक्शन में आप लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। बिल्कुल ऐसे ही तो दिया गया है। नंबर 2 मैंने आपको बताया था अनटिल, अनलेस, इफ, एज सुन एज, है ना। इन वर्ड्स के बाद हमेशा क्या यूज़ करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई होप क्लियर है माय डियर।